सो फर्स्टली वी विल ऐड लाइक फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस का ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर जिनका अलग है और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर सबका सेम है। डिनोमिनेटर सेम है, जो चीज़ सेम है उसको एक ही बार लिखते हैं, ऊपर वाला बस प्लस करना है। 5 + 7 = 12, 12 + 1 = 13। डन, हमारी एडिशन हो गई लाइक फ्रैक्शंस की। नेक्स्ट भी ऐसी होएगा, 20 20 20, एक बार 20 लिखेंगे। 14 + 0 14, फिर 14 + 9 = 23। डन। अब थोड़ी डिफ़िकल्ट पार्ट आता है अनलाइक फ्रैक्शंस वाला, जहाँ पे ना न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी हम ऐसे ही करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। क्या है डिनोमिनेटर्स? 2 3 एंड 7, 3 7, 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं जाता, 7 नहीं जाता। अब 3 के टेबल पे जाएंगे, 1 1 7। अब 7 के टेबल पे, अब ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं और एलसीएम निकालना है हमको। 2 × 3 × 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। दिस इज़ आवर एलसीएम। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें इसका एडिशन करना है, मतलब सम करना है, प्लस करना है सबको। क्या करेंगे, पहला फ्रैक्शन था 1/2, इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा डिनोमिनेटर 42 आ जाए। दूसरा फ्रैक्शन 2/3 को भी किसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा डिनोमिनेटर 42 आ जाए। ये वाला फ्रैक्शन मैं इधर कर देती हूँ, आपको नीचे नीचे लिखना है। इसको भी किसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि 42 आ जाए। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 42 आ जाए? 2 21 ज़ा 42 होता है, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ है वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होएगा। 21 1 ज़ा 21। कमिंग टू नेक्स्ट, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 42 आ जाए? इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो किसी को आता नहीं होगा, या आता होगा तो अच्छी बात है, बट हम रफ कॉलम में करेंगे। क्या करेंगे, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करना है कि 42 आ जाए। अब नीचे 14 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई होएगा। 14 2 ज़ा 28। 7 कितने ज़ा 42, 6 ज़ा 4, 6 ज़ा 24। तो 3 न्यू फ्रैक्शंस आए हैं, 21/42, 28/42, 24/42। वी विल नोट इट, 21/42, 28/42, 24/42। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं इजीली, हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, जो चीज़ सेम होती है उसको एक ही बार लिखते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था। लाइक फ्रैक्शंस बन गया हमारा ये, और ऊपर वाले को प्लस करना है। 9 4 13, 2 3 6 7। ये है मेरा आंसर। ये जो मेरा क्वेश्चन था कि इस अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करो, इन तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करो, ये उसका आंसर है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। आपकी ये बुक का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, 3 + दिस + दिस। देखो ये अकेला फ्रैक्शन खड़ा है, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। जब इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता मतलब इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें पहले इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, 9 2 ज़ा 18, 18 + 4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं। 9 2 ज़ा 18, 18 + 4 = 22, और जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा। सिमिलरली यहाँ देखो, 3 1 ज़ा 3 + 2 5, और जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा। हमारे बन गए फ्रैक्शन 3। अब हमें इनको ऐड करना है। कुछ भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 1 9 और 3 का। 1 का क्या ही लेना, क्योंकि 1 का फैक्टर 1 ही होता है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 से तो कोई डिवाइड हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, 2 से नहीं हो रहा तो 3 से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 हो गया हमारा। एलसीएम क्या आया, 3 × 3 = 9। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, वी हैव टू ऐड दिस। क्या करेंगे, 3/1 को किसी से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा ये डिनोमिनेटर आए। फिर अगला फ्रैक्शन है 22/9, इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है कि ये आए। 5/3, इजी स्टेप्स आ गए हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9 आए, 9 से। फिर नीचे 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई होएगा। 3 9 ज़ा 27। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9 आए, 1 से। नीचे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। 22 1 ज़ा 22, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। 3 न्यू फ्रैक्शंस आ गए। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं इजीली। इजीली क्यों कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, मतलब हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शंस आ गए हैं।
ये फ्रैक्शंस आए हैं। जब लाइक फ्रैक्शंस मिले होते हैं हमको ऐड करने के लिए, तो क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं, जो सेम चीज़ होती है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी ऊपर वालों को प्लस करते हैं। 7 2 9 5 14 2 2 4 5 6, दिस इज़ आवर आंसर। अब ये देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाले से। तो जब हमें क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होता है तो हमें आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना होता है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रफ कॉलम बनाते हैं पहले हम अपने कैलकुलेशंस के लिए। जो ऊपर होता है वो डिवाइड किया जाता है, 64 डिवाइडेड बाय 9, 9 7 ज़ा 63। लिखते कैसे हैं, पहले इसको, फिर रिमाइंडर को, फिर जिसने डिवाइड किया है उसको। ये है हमारा आंसर किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर। इन तीनों को ऐड करके क्या आया है, 7 1/9। क्या सीखा था हमने कि अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। 36, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 9 नहीं जाता, 2 12 ज़ा 24, 2 18 ज़ा 36, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। हो गए 2 के सारे कंप्लीट। अब हम 3 का स्टार्ट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। एलसीएम लेना आ जाना चाहिए अब तक, इस चैप्टर तक तो सबको। 2 2 2 3 3। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 2 2 करके, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और ये अकेला है 4 6 ज़ा 24, 70। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में दें। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये दोनों किसी टेबल में एक साथ जाने चाहिए। किस में जाते हैं, ये 2 में जाते हैं, ये जाता है 2 में, ये नहीं जाता। हमें दोनों ऐसे ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबर्स को एक साथ काट दे, डिवाइड कर दे। 9 + 3 12, 3 में जाता है, येस। 7 + 2 9, 3 में जाता है, येस। मतलब ये दोनों नंबर 3 से ज़रूर कटेंगे। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, 31/24। सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 7/5। फ्रॉम के बाद जो होता है वो माइनस करता है। फ्रॉम मतलब से, 3/5 को 7/5 में से माइनस करो। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक बार लिखते हैं। 5 एक बार लिखा, 7 - 3 = 4, हो गया। 4/5 इज़ आवर आंसर। अनलाइक फ्रैक्शंस देखते हैं जिसमें कुछ भी सेम नहीं है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे पहले। 6 3 = 18 + 1 19, और जो डिनोमिनेटर होता है वो वही रहता है। 5 3 = 15 + 2 17। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इसको इससे करना है, मतलब ये पहले लिखेंगे हम ऐसे, ओके। कुछ भी सेम नहीं है। अब हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। सिमिलरली वी डिड इन एडिशन, एडिशन में भी हमने सेम किया था। 2 से शुरू करते हैं। एलसीएम आ गया हमारा 6। अब क्या करना है, ये रहा क्वेश्चन हमारा। 17/3 को किसी से मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर ये आ जाए। 19/6 को किसी से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर ये आ जाए। 3 कितने था, 6, 2 ज़ा 6, जो नीचे मल्टीप्लाई हुआ है वही ऊपर मल्टीप्लाई होएगा। 6 कितने था, 6, 1 ज़ा 6। क्या आए दो न्यू फ्रैक्शंस, 34/6, 19/6। 17/3 को माइनस करना था, 17/3 से क्या आया मेरा, 34/6, तो ये माइनस करेगा इसको। लाइक फ्रैक्शंस बन गए, डिनोमिनेटर सेम आए, इसको एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले को माइनस करेंगे। 34 - 19, 14 - 9 इज़
क्या डिस्कस किया था हमने पहले कि हमें अपना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है, मतलब ऐसा टेबल ढूंढो जिसमें ये दोनों नंबर एक साथ जाते हों। 3 के टेबल में जाते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, और कोई है ऐसा नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हमारा क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हमें अपना आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना है। 5/2 हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है इसको। जो ऊपर होता है वो डिवाइड के अंदर जाता है, और जो नीचे होता है वो डिवाइड के बाहर रहता है। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1। कैसे लिखते हैं, इधर से शुरू करते हैं ऐसे, 2 लिखेंगे बीच में, रिमाइंडर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। सो ये है हमारा फाइनल आंसर सब्ट्रैक्शन का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करो खुद से करने की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पढ़ा था हमने, और 7 का 1 को हम इग्नोर कर देते हैं तो एलसीएम तो वही आएगा 7, तो एलसीएम हम इसका देख के भी कह सकते हैं कि 7 है। अब क्या है, वही स्टेटमेंट फिर से लिखनी है। दो नए फ्रैक्शंस आ गए हमारे पास, वी कैन ईजीली सब्ट्रैक्ट देम। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे, 70 - 6 इज 64। फिनिश। वन मोर क्वेश्चन वी विल सी। ये क्वेश्चंस मैंने आपके बुक की एक्सरसाइज 6.4 में से ही लिए हैं। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 21 अपॉन 5, जो डिनोमिनेटर होता है वही रहता है, -2/3। कुछ भी सेम नहीं है, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर, सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं जाता तो ऐसे ही लिख देंगे, 3 1 ज़ा 3। एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 5, 15 आ गया हमारा एलसीएम। आगे का सॉल्व करेंगे, 21/5 इधर लिख रही हूँ। 21/5 को किसी से मल्टीप्लाई करो कि ये डिनोमिनेटर आ जाए। 2/3 को भी सिमिलरली, 5 कितने ज़ा 15, 3 ज़ा 15, नीचे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होएगा। 3 कितने ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10। न्यू फ्रैक्शंस आ गए, 63/15। हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे, 63 - 10 इज 53। दिस इज़ आवर आंसर। फिर से क्या बताया था मैंने, क्वेश्चन में अगर एक भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो हमें आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना चाहिए। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। 15 के टेबल में इससे जस्ट छोटा नंबर, 15 3 ज़ा 45, 13 बन गया, 13 - 5 इज़ 8, 4 - 4 इज़ 0। यहाँ से शुरू करते हैं लिखना, 3 आएगा बीच में, 8 आएगा ऊपर, 15 आएगा नीचे। सो दिस इज़ आवर आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट।